हमारे पास आ जाएगा। गाना लिखिए इनके लिए। सर थोड़ा सर ऐसा टर्न हो जाएगा सर थैंक यू। अरे यार कहाँ खो गए थे यार? चलो अभी हाँ हो गया काम। चलो मुकेश जी ने आ गया। चले मेरे बच्चे के अंदर मुकेश जी साहब फख्र की बात है। मुझे अपने करियर में 14 साल हो गए। जब मैं 16 साल का था मैंने ये फैसला लिया था कि मैं हिंदी फिल्म में एक हिंदी फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ। और देखिए म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हिंदी सिनेमा म्यूज़िक itself is something that needs to be studied, learned, understood and respected. और मेरे फादर जो यहाँ पर है नरेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कंपोज़र बनना है so as equal as your own expression you have to find your partner in crime, which would be the poet. And my father would take me down to the works of the greats. जितने भी legendary गाने हम सुनते हैं जो हिंदी सिनेमा के फाउंडेशनल एक्सप्रेशंस रहे हैं, आई सॉ शंकर जयकिशन हैड हसरत जयपुरी, मदन मोहन साहब हैड राजा मेहदी अली खान एंड साहिर साहब ऑब्वियसली, आर डी बर्मन हैड मजरू सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैड आनंद बख्शी. And I saw that these greats, they were not just solo greats, but it was a joint expression of these two people. और मुझे अपना सफ़र शुरू करना था, और वो एक ऐसा दौर था, मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, when the quest for sound was overtaking the passion for expression. सब लोग ऐसे दीवाने हो गए थे. There was a generation coming up that was putting all their energies into sound. And this is my personal opinion, I could be wrong. But I wanted to go back. That's what I learned from my father, and also a few very iconic people who influenced me at the age of 19, who are very present in this room over here. But I will come to that later. And at ऐसे time पे I had the privilege, Mukesh Bhatt ji, who is present over here, what a blessing he has been, because he introduced me to the great Saeed Qadri साहब. And हमारा पहला गाना साथ में था from the film Zahir 2005, वो लम्हे वो बातें. उसके बाद हमने एक दूसरे गाने पे काम किया जो मैं ये घटना यहाँ पे आप लोगों से बांटना चाहूँगा. हमने मुकेश जी की फिल्म का म्यूज़िक कर रहे थे जिसका नाम था कलयुग, एंड मोहित सूरी वॉज अ डायरेक्टर. और वी हैड गॉट द ब्रीफ, और धुन भी मुझे मिली थी. और मैंने सईद साहब से फ़ोन पे मैं बात कर रहा था कि इस गाने का, इस किस्म का हमें इसके ऊपर काम करना है, तो मैं आपको जो है सीडी भेज देता हूँ, आप सुन के मुझे आप लिख के दे दीजिए. तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि सीडी तो पहुँच जाएगी, ज़रा मुझे गुनगुना के तो सुना. एंड उसी वक्त फ़ोन पे मैंने उसकी जो तर्ज है गुनगुनाई, एंड उसी वक्त उन्होंने मुझे लिख के दिया. विद इन अबाउट 10 सेकेंड्स ही टोल्ड तेरे पास पेन है, एंड ही रोट जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है. और ये शायरी जब मैंने भट्ट साहब के साथ बांटी, एंड भट्ट साहब सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. महेश भट्ट साहब ने कहा कि बाकी लफ्ज़ का इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने कभी सुना नहीं. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि मैं खुद भी सीख रहा था. आई वाज 20 years old, और तब मुझे मालूम पड़ रहा था कि क्यों शायरी होती है. क्योंकि लफ्ज़ तो है वो कानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शायरी है जो दिल तक पहुंचती है.
सफ़र वहाँ पे रुका नहीं, बहुत सारे गाने मैंने उनके साथ किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ. इफ आई टॉक ऑफ सॉन्ग्स लाइक मौला मेरे मौला, लोग सुनते हुए ध्यान कभी देते नहीं, लेकिन अगर आपने सुना हो कि रख लूँ छुपा के कहीं तुझको, साया भी तेरा नाम है दूँ, रख लूँ बना के कहीं घर में तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फे तेरी इतनी घनी, मैं याद इनको जब करता हूँ, नहीं, जुल्फे तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊं. हम आगे करें. सो मेनी सॉन्ग्स इस किस्म के ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस. दिल संभल जा जरा में सईद भाई ने लिखा कि जिस राह पे है घर तेरा, जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूं गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता ओ क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना. तो ये चलता रहा, दिस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. एंड लोग अक्सर कहते हैं कि हाउ ब्लेस्ड वर दोस जनरेशंस when Raja Mehdi Ali Khan was there, when Sahir Ludhianvi was there, and I absolutely agree, बहुत मुबारक दौर रहा है. लेकिन I think आज का दौर भी कोई कम मुबारक नहीं है. We should be very grateful to God that we are in the era when we have Syed Qadri Sahab. Thank you. I think I would request Mukesh ji to speak something. Mukesh ji, would you please? But I think so you spoke so much about Syed Bhai that I will be only replicating what you said. But मैं ये कहना चाहूँगा कि सईद भाई जैसे भाई, जैसे कलाकार, जैसे दोस्त, जैसे मतलब ज़िंदगी में हम सफ़र जो रहे, वो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इतने करीबी से, इतने अपनापन दिखा के काम करने वालों में से जो होते हैं. तो सईद भाई और हमारा एक फैमिली रिश्ता रहा है. और वी गो बियॉन्ड फिल्म्स, वी गो बियॉन्ड जस्ट मेकिंग मूवीज, मेकिंग म्यूजिक. इट्स अ वेरी डीपली फेल्ट इमोशन जो इनके साथ हम दोनों भाइयों का जुड़ा हुआ है. तो इसके आगे मुझे लगता है भट्ट साहब सही कह पाएंगे सईद भाई के बारे में. भट्ट साहब को तो मैं सबसे आखिर में बुलाऊंगा. उससे पहले मेरे और बहुत सारे अजीज़ यहाँ हैं जिन्होंने हमेशा मुझ पे मेहरबान रहे, मेरी हौसला अफजाई की है. और आज वो यहाँ इसलिए मौजूद है कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं. मैं उनकी फ़िल्म लिखूँ या नहीं लिखूँ, पर उनसे ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं. इसी सिलसिले में मैं कुमार साहब से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तशरीफ लाएं. मेरे ख्याल से मिथुन ने और मुकेश जी ने काफ़ी कुछ बोला है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. खाली आपसे एक बात पूछनी है. ये कहा जाता है कि आप ये जो दर्द भरे गाने लिखते हैं उसके पीछे कुछ राज है. तो ये क्या राज है वो बता दो सबको आज. वो राज सर जिंदगी को बहुत करीब से देखना, रिश्तों को बारीकी से जानने की हमेशा जद्दोजहद, वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी के जो तमाम मौसम होते हैं, जो आपकी सीधी बात बताओ ना, कौन सा मौसम गड़बड़ हो गया? वो मौसम सबकी ज़िंदगी में होते हैं. तो वो कोई ऐसी कुछ बात बताओ तो सबको. इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा. थैंक यू सो मच. अब मैं गुजारिश करूँगा श्याम जी से प्लीज़. हेलो. सईद भाई के साथ में हमारा रिलेशन जो है ये फिल्मों से नहीं है और ये फैमिली रिलेशन है. जब भी ये बम्बई आते हैं ज़रूर फ़ोन करके मिलते हैं, या तो जोधपुर पे रहते हैं तो उनको फ़ोन करके बात करते रहते हैं. इससे अलग क्या बोलना है. फैमिली रिलेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं यहाँ आज जो खड़ा हूँ या जो भी मैंने मकाम हासिल किया है, इसका क्रेडिट भट्ट परिवार को जाता है.
मेरे बड़े भाई महेश भट्ट साहब, मुकेश जी, यहाँ पूजा है नहीं, पूजा भट्ट, ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से सईद कादरी बना, फिल्म इंडस्ट्री में आया और आज इस काबिल हुआ कि एक छोटी सी किताब निकाली। उस छोटी सी किताब को भी इज्जत देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तहे दिल से भट्ट साहब का और मुकेश जी का, श्याम जी, कुमार जी, रमेश जी यहाँ हैं नहीं, वो भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे, और यहाँ जो तमाम लोग आए हैं, मेरे दोस्त नौशाद खान साहब, कोटा से तशरीफ लाए मेरे दोस्त गणेश तारे साहब, यंग टैलेंटेड सिंगर दर्शन रावल, एहसान अहमद साहब आइए तशरीफ लाएं, मेरे दोस्त डायरेक्टर हैं ये, रूमी जाफरी साहब, और ऐसी बहुत सारे तमाम हस्तियाँ हैं जो जी जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और मैं गुजारिश करूँगा भट्ट साहब से कि प्लीज़ आएँ और किताब का अपने मुबारक हाथों से विमोचन करें। भट्ट जी आइए सर, प्लीज़ आएँ ना। हाँ, बिल्कुल आइए सर, प्लीज़ आइए। श्याम जी नहीं आप बोले बस आप लोग, अरे सर बिल्कुल मुकेश जी प्लीज आप भी आए प्लीज। प्लीज कम आइए चलो भाई बात क्यों नहीं कर रहे? आइए क्या बात है? एवरीवन प्लीज कम। लिया ना कॉपी तूने? देख लिया वो ये है बड़ा वाला, इसको लेने का है। ये बड़ा वाला बाद में लाया ना बस सरप्राइज भी मैं देखी है कि कोई और बोल रहा है इसके अंदर से। ये आप पढ़ेंगे? आप अरे कहाँ से लूँ? के बाद मैं चाहूँगा भट्ट साहब को बुलाऊंगा, रोशनी मुझसे ज़्यादा बेहतर डाल पाएंगे। एक गज़ल के चंद अशार पेशे खिदमत हैं। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। वाह क्या बात है। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। और इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। और तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर, और जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है।
जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नजर। जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नजर। और रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं, रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर, क्या बात है, क्या बात है। चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर। ऐ मेरे दोस्त, यही है तेरे ख्वाबों का शहर। क्या बात है। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़ा भाई। हाँ मैं ये जो सुनाया शहीद ने आपको, ये कुछ दिन पहले ये आके मुझे सुना गए थे तब। बड़े बरसों के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर से कुछ एक अजीब सी नई खुशबू मैंने महसूस की, क्योंकि हिंदी फिल्मों के गाने लिख लिख के इसके अंदर कुछ मर गया था, दफन हो गया था। बिक तो तुम भी गए थे मेरे भाई, बिल्कुल हर आदमी। और फिर रास्ता भूलने के बाद में कहीं से तुमको कुछ अपनी आवाज़ मिली। हम सब बिके हैं, अलग अलग वक्त पे पहले बिके हैं। अब बड़ी मुश्किल से कुछ लोग हैं जो मिलते हैं, जो संभालते हैं। ये जो दोस्ती हमारी है एक अजीब दोस्ती है। 80s में ये आए थे यहाँ पर जोधपुर से लिरिक्स लिखने। हम काश बना रहे थे, आकाश। हम कुछ अपनी आवाज़ ढूंढ ही रहे थे, बस सफ़र शुरू किया था। तो अभी हम कहाँ, हमारी क्या औकात थी कि हम इनका हाथ थाम के इनको काम दिलवाते। तो ये कुछ देर हमारे साथ घूमे, मगर फिर जैसे लोग थक के भाग जाते हैं, भाग आई। कट्टू जोधपुर जा रहा हूँ मैं फॉर बुक लॉन्च। एक अननोन फंक्शन, व्यक्ति का फंक्शन है जोधपुर में। मुझे अरे पता भाई, चलता तुम क्या है कर रहे हो यार? कि ये शख्स वहाँ पर कहीं रहता है। एक तो यार ऐसा आराम से बोल करता है कि काश ये टकरा जाए मुझसे। फिर इसका एक पर्सपेक्टिव, तुम वो पर्सपेक्टिव सुनाओ, फिर हम सुनाते हैं। क्या हुआ, मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम है राजू। तो अखबार में न्यूज़ आई कि भट्ट साहब एक किताब के विमोचन के सिलसिले में जोधपुर आए हैं। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपके बड़े ताल्लुकात रहे एक ज़माने में महेश भट्ट साहब के साथ, तो आप क्या चलोगे उनसे मिलने? मैंने मना कर दिया, और मेरे मना करने की वजह बहुत छोटी सी थी कि उस वक्त तक भट्ट साहब एक बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके थे। इनका इंडस्ट्री में बहुत नाम हो चुका था, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके थे, और इनकी एक इंटरनेशनली पहचान बन चुकी थी। तो मुझे लगा खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो वो जो उनके साथ मेरी बड़ी खूबसूरत मेमोरीज है, मैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो एहसास जो था मुझे कि अगर बाय द वे मुझे नहीं पहचाना तो मुझे वो जो उनके साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त था, जो मेरे स्ट्रगल का वक्त था, मैं उस पर कोई दाद नहीं अगर लगाना चाहता। इसलिए मैंने भाई को मना कर दिया। मेरा भाई माना नहीं। अगले दिन सुबह फिर उसने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो अपना स्कूटर लेकर आया कि भाई साहब क्या इरादा है? तो मैंने कहा यार जिंदगी में बहुत जलील हुए अपने लिए, तो आज भाई की खुशी के लिए एक बार और जलील हो जाए। नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे। आप यकीन कीजिए, जिस होटल में ठहरे थे 5 सितारा, मैं वहाँ पहुँचा भाई के साथ। वो जिस शख्स की किताब के लिए ये वहाँ तशरीफ लाए हुए थे, वो सीढ़ियों से उतरते उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैं लॉबी में एंट्री हुई मेरी, और भट्ट साहब की नज़र मुझ पे पड़ी। आप यकीन कीजिए मैं अपनी जगह खड़ा रहा, ये सीढ़ियाँ भाग के यार मुझे गले से मुझे इतनी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे कि यार मैंने ये कैसे सोच लिया कि महेश भट्ट मुझे नहीं पहचाना। आप यकीन कीजिए मेरे उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो दिन है, राज का दिन है, जो आज यहाँ खड़ा। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी बेटी फिल्म बना रही है,
के बाद में हम सुनाए। ये इसने थोड़ा हाफ हार्टेडली सुनाया, थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया। मैं ऐसे ही नहीं भाग के आया, तुमने मुझे एक शेर सुनाया था बम्बई में, जब मैं शराब पीता था और तुम भी पीते थे और हम जूहू में बैठते थे और गालियां देते थे सारी इंडस्ट्री को कि हमारा जीनियस कोई पहचानता नहीं है ना, याद है? तो शेर था कि आंख भर आए जिस शख्स की, आंख भर आती है जिस शख्स की, अपने रोने पे मेरे दोस्त क्यों शर्मिंदा है, आंख भर आती है उस शख्स की जो जिंदा है। हाँ, तो ये शेर इन्होंने मुझे सुनाया था। तो मैंने जब देखा सईद को, तो ये शेर जैसे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लोडेड इन माय माइंड एंड आई एड्रेस्ड यू विद दैट शेर एंड देन आई वेंट एंड हग्ड हिम, और फिर मैं उसको ले गया अपने कमरे में। अब वहां से इनका नया चैप्टर शुरू होता है। इसने कहा मुझे आप लेट जाइए, आपके लिए कुछ लिखना है मुझे समझ नहीं आया क्या बोलता है मुझे, तो मुझे उसने लिटा दिया। एंड देन ही सैट डाउन बिहाइंड द डेस्क एंड ही सैट डाउन एंड रोट वेरी पैशनेटली एंड देन ही गिव इट टू मी। और मैंने उसको पढ़ा एंड आई फेल्ट समथिंग टर्न इन माय हेड एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड पूजा। आई सेड, पूजा, our film is made. He had just written a song which was dedicated to me. आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। He just sat down and wrote it there and there. उसका एक शेर क्या था, जिस धरती पर जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है कौन मला है सीने में। And this song became the compass of Jism. And the most amazing thing about Jism was M.M. Karim, the great music director of India. साउथ इंडिया में बसते हैं, ये जोधपुर में LIC की पॉलिसी बेचते थे। मैंने इनसे कहा कि खबरदार तुम मुंबई में आए, अपनी पाकिज़गी को बर्बाद नहीं करना, वहाँ पर आके जाके दफ्तर पे जाके बैठे हो और फिर जलील कर रहे हो अपने आप को। तुम यहाँ पर LIC की पॉलिसी भेजो, यहाँ पर बैठ के ही काम करो। And he worked on the music of Jism with M.M. Karim over the phone, and all the songs were made by him and M.M. Karim over the phone and recorded in Chennai. And that became the beginning. And of course, I remember, Komal, if you remember Saya, you said the music of Saya was outstanding, though the picture did not do well. But I remember Komal telling me, "Ke matlab kya outstanding music," but the music, as Mithun said, was because of the extraordinary lyrics that were written by Sayyid Qadri. Kathir Shifai Sahab मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा कि भैया अच्छी शायरी अपना संगीत साथ लेके आती है, ये शायरी की कोख में ही उसका संगीत होता है। And a good music director, Mithun, is a person who doesn't do anything. He just goes to the depth of the words, and in the womb of those words is the melody. And that's what a man like Sayyid अपना M.M. Karim did. वो ज़बान समझते भी नहीं थे, मगर वो 10 मरतबा पूछते थे, what does this mean, sir? What does this mean, sir? Khala means what, sir? Khala means what, sir? And then he would understand and then he would compose it. So वहाँ से इनका सफर शुरू हुआ है और अब ये जो है यहाँ पर आ गए। मुझे एक बात का डर है कि तुम जिस कपड़े में यहाँ पर बैठे हो, तो LIC जो बेचता था या पॉलिसी बेचता था, अगर वो कहीं तुम्हारे अंदर दफन हो गया तो शायरी कहाँ से आएगी फिर? सो जरा ये शहर से बचो, अपना चांद जो है वहाँ पर छोड़ के मत यहाँ पर आओ। यू आर नॉट वेलकम या सईद कादरी, भाभी ले जाओ इनको वहाँ पर वापस, नहीं तो हमारा शहर जो है पता नहीं यहाँ पर खो जाएगा। But I'm so happy that he is here, and I think ये तो बहाने होते हैं किताब का एक book release and all that. It's a way to come and make memories, and I'm very happy that from the struggle days of the 80s to the magical filmy meeting in Jodhpur and a lost and found story to this happy ending. Who says Bollywood stories are lies? They happen, they happen, they happen. Okay. So, but sir, one second, please. I'd like the family to join in and do a picture. I'm a man with numbers,
But I would like to say this, to culminate this with what Bhatt Sahib said, is that this man who came and joined us with Jism, from Jism till now, Saeed Bhai and Vishesh Films have done 24 films, and we are heading for the 25th film in this year. So we'll be celebrating Silver Jubilee, and it's been what a beautiful Silver Jubilee with Saeed Bhai. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं यहाँ जो इस मौके पे तमाम लोग हाजिर हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. कुमार जी, रूमी जाफरी साहब, नरेश जी, मुकेश भट्ट साहब, कोमल जी, श्याम भैया साहब, नरेंद्र भैया साहब, चिराग, इवन सुरीता. मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ. दर्शन रावल, मेरे दोस्त नौशाद, क्षितिज तारे, गणेश तारे साहब, और यहाँ जो प्रेस आई है उसका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. तो तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे आके यहाँ इज्जत बख्शी. सो नाइस ऑफ यू. मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ चाय पानी का नाश्ता का इंतजाम आप सब तशरीफ लाएं. एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो आज जो आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इसका क्रेडिट जाता है मिथुन को. मिथुन कहाँ है? मिथुन, हम आज ये जो प्रोग्राम में इस लड़के की मोहब्बत है, बिल्कुल जो इसने ऑर्गेनाइज किया मेरे एजाज में, और मैं बिल्कुल, और मैं साहिल शेख जो मेरे दामाद भी हैं, इनका ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये सब इनकी इमेजिनेशन है. इन्होंने तमाम वक्त लगाया इस पे, और आज ये किताब आपके सामने. थैंक यू सो मच. मैं पकड़ लूं. हाँ रेडी भैया, हाँ रेडी. हेलो, रेडी रेडी. हमारे दोस्त सईद कादरी साहब के बुक लॉन्च पे हम आए थे. कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई और हमने अपने इस लंबे सफ़र को सेलिब्रेट किया. मिथुन जो था उसने मुझे आज चौंका दिया. इतनी अच्छी ये हिंदी बोलता है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था. और सिर्फ हिंदी बोलता नहीं है, बात जो समझाता है बहुत कमाल के समझाता है. ही हैज़ एक्सप्लेन समथिंग टू मी विच इज़ कि अच्छे गाने तभी बनते हैं जब लिरिक राइटर और म्यूज़िक राइटर का रिश्ता ऐसा होता है जैसे जिस्म का और रूह का होता है. बिल्कुल. और ये कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से इसने इतने हिट गाने दिए हैं. हमारा दोस्त है, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जब हिंदी सिनेमा के सफ़र का जिक्र होगा, ख़ास करके म्यूज़िक का जिक्र होगा, तो वो अधूरा होगा अगर आप सईद कादरी मेरे दोस्त का नाम नहीं लेंगे. आई एग्री. थैंक यू सो मच. अब इससे ज़्यादा बात नहीं, सर मैं जा रहा हूँ. ठीक है. जी, मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि सईद कादरी साहब के बारे में ज़िक्र करना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत, मैं प्राउड फील करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे शायर होते हैं वो सिर्फ गाने नहीं लिखते बल्कि फिल्म, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि जिस्म उस दिन बनी जिस दिन इन्होंने लिखा कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में. कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो सिर्फ गाना नहीं लिखते बल्कि फिल्मों को बनाते हैं, एक्टर्स को बनाते हैं, कंपोजर्स को बनाते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि सईद कादरी साहब उस तरह के राइटर हैं. इन्होंने एक्टर्स को बनाया है, फिल्मों को बनाया है, और मैं कहूँगा कि मेरे करियर को भी सईद कादरी साहब ने बनाया. सो नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जी, डेफिनेटली बननी चाहिए. क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मुझे सुनने में आया कि साहिर लुधियानवी साहब की ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट. सो आई थिंक एवरी ग्रेट के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और इनका सफ़र भी बहुत ही अनोखा रहा है. पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट. I think that's a filmmaker's decision. I would love to see a film made on the life of Saeed Kadri and Bhatt Sahib. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm going.